आखिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वो अंडाणु लेते हैं, एक शुक्राणु लेते हैं, एग और स्पर्म यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जो है करवाया जाता है लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में। और बेसिकली जहां पर हम बात करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो आखिर दुनिया में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति तोमर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज के एक और बेहतरीन और शानदार से टॉपिक में, जिस टॉपिक को हम कह सकते हैं आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और बेसिकली जहां पर हम बात करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की, यानी कि एक ऐसे कपल के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी शादी को 2 या 3 साल हो चुके हैं, जो बच्चा चाहते हैं, है ना। क्योंकि हर माँ बाप या मैं कहूं हर कपल का एक सपना होता है कि शादी के बाद उनका भी एक प्यारा सा बच्चा हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो ये चाहते तो हैं कि उनका बच्चा हो, पर किसी ना किसी कारण की वजह से उनका अपना बच्चा नहीं हो पा रहा होता है। और ऐसा कोई भी कपल जिसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और वो कोई एक ऐसा मेथड भी यूज नहीं कर रहे हैं अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कि जो बच्चा ना होने दे, लेकिन फिर भी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो ये वाली कंडीशन कहलाती है बांझपन। बांझपन के हालांकि अपने अपने ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के अपने ढेर सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें कमी जो है किसी मेल के अंदर भी हो सकती है या किसी फीमेल के अंदर भी हो सकती है। लेकिन जहां पर आपने अक्सर देखा है कि अगर किसी का बच्चा नहीं हुआ है तो हमारे देश में या मैं कहूं बहुत सारी जगहों पर दोष सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को ही दिया जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसी लड़की, क्या कोई ऐसी वुमेन होगी जो खुद नहीं चाहती कि उसको भी मां बुलाने वाला कोई हो। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि अब आपका मां बनने का रास्ता हुआ आसान, और आखिर ये क्या है। जी हां, हम बात करते हैं क्योंकि किसी भी औरत, किसी भी महिला की लाइफ का ये एक सबसे खूबसूरत एहसास होता है कि जब एक उसका खुद का बच्चा हो और वो उसको पहली बार मां कहकर बुलाए। शायद इससे खास पल और शायद इससे अनमोल पल किसी भी महिला के जीवन में नहीं होता है। तो आखिर ये क्या है, हम बात करते हैं सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आखिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। इन विट्रो यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, विट्रो का मतलब होता है लैब। मतलब जब फर्टिलाइजेशन कहां पर करवाया जाता है, जब फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर करवाया जाता है और उस लैब में वैसे ही कंडीशंस उसको प्रोवाइड की जाती है जैसे कि उसको फीमेल बॉडी के अंदर मिले। तो यहां पर क्या होता है कि पहले डॉक्टर्स चेक करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहां पर है, और उसके बाद वो क्या करते हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा की बात करूं तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसमें कि वो अंडाणु लेते हैं एक, और जो है एक शुक्राणु लेते हैं। अंडाणु जो है या तो एक हेल्दी माता से लिया जा सकता है या फिर किसी भी एक डोनर फीमेल से लिया जा सकता है, और सेम ऐसे ही शुक्राणु को भी एक हेल्दी या तो डोनर से लेते हैं या फिर हस्बैंड से लेते हैं। और वहीं उन दोनों एग और स्पर्म यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जो है करवाया जाता है लैब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में, और यही आपकी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहलाती है। तो आखिर दुनिया में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी। लुइस जोए ब्राउन, जिनको आप देख सकते हैं। और साइंटिस्ट कौन थे। शर्प्टे एंड एडवर्ड पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1978 यानी कि ब्रिटेन में 25 जुलाई को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप किया था। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, अब हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि क्या टेस्ट ट्यूब बेबी पूरा का पूरा हमेशा टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ग्रो करता रहेगा। तो नहीं, है ना। ये तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन की बात है। अगर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करूं तो टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन ही सिर्फ टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। बाकी की जो डेवलपमेंट होती है बेबी की वो कहां होती है, वो मां की शरीर के अंदर होती है। ठीक वैसे ही तो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी में भी आप वो एक मां बनने का एहसास कर सकती हैं जो कोई भी नॉर्मल फीमेल 9 महीने तक करती है। जी हाँ, आप वैसा ही सेम अनुभव, सेम चीजें फील कर सकती हैं, लेकिन
उसके लिए डॉक्टर्स यहां पर भी टेस्ट करते हैं और यहां पर भी दो कंडीशंस होती है कि मां के अंदर क्या जो है उसकी फेलोपियन ट्यूब सही है, क्या मां की जो यूट्रस है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, क्या वो सही है, और अगर मां का गर्भाशय इस लायक है कि वो बच्चे को जन्म दे सकता है, वो बच्चे को एक उचित वातावरण दे सकता है, तो बिल्कुल अब बारी आती है उस भ्रूण को, उस जाइगोट को मां के अंदर स्थानांतरित करने की। जी हां, और यहां पर ऐसी ही दो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर वो दो टेक्निक्स क्या होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि उन्होंने क्या किया, एग लिया, स्पर्म लिया, फ्यूज करवाया टेस्ट ट्यूब में, है ना, और अब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा जो भ्रूण बन चुका है वो कौन सी स्टेज पर है। अगर वो बहुत ही शुरुआती अवस्था पर है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और जब डॉक्टर्स उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो ये वाली कंडीशन कहलाती है आपकी ZIFT। ZIFT का मतलब क्या है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है भाई डॉक्टर्स ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करवाया, और उसके बाद शुरुआती अवस्था में उस जाइगोट को, उस युग्मनज को मां के शरीर के अंदर, कहां, उसकी ही फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही वो साइट होती है एक्चुअल में जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां से अब ये बाकी की सेम प्रक्रिया जैसे कि किसी नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है वही अपना कंटिन्यू हो जाता है ना, धीरे धीरे वो यूट्रस में जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा और बच्चे की वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक और दूसरी कंडीशन भी होती है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, दूसरी कंडीशन है इसमें कि अगर शुरुआती अवस्था में हम भ्रूण को स्थानांतरित नहीं करना चाहते या मां की फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है, तो फिर डॉक्टर्स इसको सीधा ही यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और जब डॉक्टर्स भ्रूण को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक तो ये 16 से 32 कोशिकीय अवस्था से ऊपर पहुंच चुका होता है, 32 कोशिकीय अवस्था के बाद ही हम इसको यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन कहलाती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि यूट्रस में अब डायरेक्टली क्या किया गया है, बेबी को ट्रांसफर किया गया है, और ये वाली कंडीशन आपकी कहलाती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो आपने देखा इस तरह से दो इसमें कंडीशन होती है कि कैसे हम भ्रूण को स्थानांतरित कर सकते हैं। एक कंडीशन है ZIFT और दूसरी कंडीशन है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ये एक बेहद खास पल होता है। सेम वैसे ही भ्रूण का अंतःरोपण होता है, भ्रूण की वृद्धि होती है 9 महीने तक, और फिर जब सही समय आता है डिलीवरी का तो मां अपने बच्चे को डिलीवर कर सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी, और आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऐसे ही फिर किसी बेहतरीन से सेशन में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।